हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था क्लास 7th के चैप्टर 5 का हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट, यानी कि रूलर्स और बिल्डिंग्स का हमने हाफ चैप्टर पहले पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि हम पार्ट 2 में क्या नया पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। बात करें व्हाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड। अगर टेम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट है तो फिर डिस्ट्रॉय क्यों करा गया? अब देखो, यही रीज़न था कि उन्हें डिस्ट्रॉय भी किया गया। अगर कोई एक शासन राजा बन जाता था, मान लो कि ए राजा है, ठीक है, पहले वो सत्ता में था, उसने अपना क्या बनवाया, उसने अपना मंदिर बनवाए, ठीक है। फिर उसके बाद उसे हरा दिया गया, वो हार गया और बी राजा बन गया, ठीक है। शासक कौन बन गया? बी। तो बी वाला क्या करता था, ए की बनवाई हुई सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता था, ख़त्म कर देता था, ठीक है। और वो अपने बी के अपने बनवाता था, जिससे कि इसकी संपदा और इसकी शक्ति खत्म करी जा सके। तो मेनली इसलिए यूज़ होता था, ठीक है। अगर हम देखें इसके आगे क्या है कि जो टेम्पल होते थे वो पावर को डेमोन्स्ट्रेट करती थी, यानी कि वो पावर दिखाती थी, वेल्थ दिखाती थी। वो उसे अटैक किया जा रहा था, राजा लोग टारगेट बनाते थे। 9th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो एक पांड्यन राजा थे, यानी पांड्यन जो डायनेस्टी थी वहाँ के राजा थे श्री महाराज श्रीवल्लभ, ठीक है। उन्होंने श्रीलंका को हराया, श्रीलंका के राजा को हराया। आपको पता है श्रीलंका हमारे देश के नीचे मिलता है, तो यहाँ श्रीलंका के राजा को हराया। और आप इंडिया की बात करें तो ये जो पांड्या था ये मदुरई में था, यानी कि साउथ में था। तो ये यहाँ से श्रीलंका गए, वहाँ के राजा को हराया, ठीक है। और फिर वहाँ का जो क्रॉनिकलर धम्मकत्ती है, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी है, यानी कि बुद्ध को मानते हैं, वो लिखते हैं अपने बुक में कि वहाँ के राजा ने वहाँ की पूरी सोने की जो बुद्ध की मूर्ति है वो हटा ली, उसे उसे अलग कर दिया, ठीक है। सोने की मूर्ति को बिल्कुल हटा दिया वहाँ से। जो गूगल की इमेज थी, पूरी गोल्डन इमेज जो थी वो हटा दिया। और जो सिंहली राजा थे लंका में, श्रीलंका में कौन से राजा है? सिंहली राजा है। तो सिंहली राजा ने फिर डिसाइड करा कि वो जाएंगे और अपनी सेना लेके मदुरई पे आक्रमण करेंगे। और मदुरई पे आक्रमण करने का उनका मेन मोटिव क्या था? अपनी उसी भगवान बुद्धा की मूर्ति को वापस लाना। स्पेशल एफर्ट उसी के लिए किया गया था। तो देखो, मंदिर जितने इंपॉर्टेंट थे इसीलिए उन्हें डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा था कि अगर हम दूसरे की सत्ता खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें खत्म कर दिया जाए। एक एग्जाम्पल है इसी तरह का 11th सेंचुरी का राजेंद्र वन का, जो कि चोल साम्राज्य का शासक था, ठीक है। उन्होंने अपना एक शिव मंदिर बनाया और शिव मंदिर में क्या रखा, उन्होंने स्टैचूज के रूप में जितने भी स्टैचूज वगैरह औरों को हरा के, दूसरे के राज्यों को हरा के जितने भी स्टैचूज जीते थे, लिए थे, लेके आए थे, लूट के लाए थे, उन सबको उस मंदिर में रखा, ठीक है। और एक तरह से वहाँ वाली चीज़, और ये लिस्ट जो है यहाँ जो दे रखी है वो इनकम्प्लीट है। और क्या क्या दे रखा है? सन पेडिस्टल होता है जहाँ पे राजा का सिंहासन वगैरह स्थापित होता है, या मंदिर की मूर्ति जहाँ रखी जाती है ना, वो ऐसा सन पेडिस्टल, उसे पेडिस्टल कहते हैं। यानी कि सूरज की शेप का कुछ इस तरह से पेडिस्टल होगा, जो कि चौलकिया का था, उसे चुरा के वहाँ रखा। इसके अलावा गणेश जी का स्टैचू जो, और दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बहुत सारी, नंदी का स्टैचू जो शिव जी का वाहक माना जाता है, यानी कि उनके साथ रहता है, जो कि ईस्टर्न चौलकियास का था। इसके अलावा भैरव की मूर्ति जो कि शिव जी का ये एक रूप है, ठीक है। और उसके बाद भैरवी की मूर्ति जो कि कलिंगा से चुराई थी उन्होंने उड़ीसा में। काली का स्टैचू जो कि बंगाल से चुराया था। तो जो चीज़ें जहाँ से उन्होंने चुराई थी या कह लो कि जीती थी, उन्हें सामने वाले को हराने के बाद उन सबको उन्होंने एक मंदिर में रखा, ठीक है, जिससे वो एक तो अपना साम्राज्य भी दिखा सके कि कितना उन्होंने पावर ली है, और साथ में उन चीज़ों का भी अपमान ना करें। अब देखो, दोनों ही जब एक धर्म के होते हैं तो वो अपने धर्म का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन उस राजा का अपमान करना चाहते हैं, तो इसलिए वो ऐसा करते थे। इसके अलावा लेकिन जब मोहम्मद गजनी का आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद गजनी बहुत ही क्रूल कह लो, बहुत ही बेकार शासक था। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी का सुल्तान था, ठीक है, जिसने, जो कि राजेंद्र फर्स्ट की कंटेम्प्रेरी था, यानी कि जब राजेंद्र फर्स्ट ये सब कर रहा था तभी ये मोहम्मद गजनी भी आया था। इतना पॉपुलर नहीं था पहले स्टार्टिंग में, लेकिन पॉपुलर कैसे हुआ? जब उसने चीज़ें अटैक करनी शुरू करी, मंदिर अटैक करने शुरू करे। और बेसिकली इंपॉर्टेंट तब हुआ जब इसने सोमनाथ का मंदिर को लूटा। इसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटने का ट्राई किया, ठीक है। और इसके बाद वो इस्लाम का हीरो बना, ठीक है, यानी कि इस्लाम के लोगों के लिए कि मैं ही मसीहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एज, मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। यानी कि ज़्यादातर हारे हुए राजाओं के ऊपर कब्जा करके, उनकी मंदिर लेके, उनके देवताओं को शिफ्ट करके, उन पर अटैक करके वो अपने शासक जो था अपनी शक्ति को प्रूव करता था कि हाँ भाई मैं इतना शक्तिशाली हूँ। अब वो कह रहा है कि डिफरेंस बताओ गजनी के अटैक में और राजेंद्र फर्स्ट के। अब देखो, राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया, जितनी भी मूर्ति वगैरह चुराई उन्हें फिर से अपने मंदिर में स्थापित किया, लेकिन गजनी सिर्फ उसे लूट के अपनी यहाँ पे जाना चाहता था। अगर आप बात करो यहाँ मुगल के चार बाग की, जो कि आप अभी डीपली पढ़ने वाले हो, आपको बस ये एक बार इमेज में देखना है। चार बाग क्या होता है? चार बाग नाम से ही पता है कि 4 गार्डन्स होंगे, ठीक है। तो ये चार बाग का स्ट्रक्चर कैसा होता था कि जब गार्डन को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, स्पेशली इक्वली 4 पार्टों में बांट दिया जाता था, उसके बाद चारों तरफ बाग बनाए जाते थे। और ये किस पे बेसिस था कि जो हेवन है ना, जो स्वर्ग है, स्वर्ग में भी इस तरह के ये 4 बाग हैं, उसके बेसिस पे ये आइडिया होता था। और ये हुमायूं का जो टॉम्ब है, यानी कि हुमायूं के मकबरा जो है, 4 बाग, ये वहाँ का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि कुछ
कुछ इस तरह का था। अब ये चार बाग अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से डिज़ाइन होने लगे। एक तो ये हो गया कि चारों तरफ डिवाइड कर लिया, ठीक है, दिल्ली में जो है। एक कश्मीर का चार बाग है, वो कैसा है, वो टेरेस्ड है। टेरेस जैसे पहाड़ों पे खेती करते हैं ना, टेरेस एग्रीकल्चर कि लाइक थोड़ा सा खोदते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऐसे स्टैप बना देते हैं जिससे पानी रुक सके। तो ऐसे कश्मीर में बनाया गया है, जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन चार बाग यानी कि उसे ऐसे काटा गया है और काट के बनाया गया है जैसे पहले वाला स्ट्रक्चर होता था। इसके अलावा चार बाग का एग्जाम्पल यहाँ पे है, जो कि रिवर के फ्रंट पे, पहले रिवर को बीच में लाया जाता था या फिर कुछ इस तरह से किया जाता था कि आर्टिफिशियल डिफरेंसेस बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिवर फ्रंट पे गार्डन बनाया गया, ठीक है। लाल महल जो है बारी का 1637 का, उसमें ये देखो आपको चार बाग। तो ये एग्जाम्पल दे रखे कुछ चार बाग के कि ऐसे डिज़ाइन बनाया जाता था मुगलों के टाइम पे, जो कि गार्डन को चार भाग में वो डिवाइड करते थे। अब हम देखने जा रहे हैं गार्डन, टॉम्ब्स और फोर्ट्स। इन्हें डीपली पढ़ने वाले कि कैसे गार्डन होते थे, कैसे मकबरे होते थे और कैसे महल होते थे। अगर आप इनकी बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया, यानी कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर चीज़ें होती गई, खासकर बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के टाइम पे, स्पेशली शाहजहाँ के टाइम पे। क्योंकि इन राजाओं को किससे प्यार था, लिटरेचर से, आर्ट से और आर्किटेक्चर से बहुत प्यार था, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है। बाबर ने लिखा है, बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि किस तरह से उन्हें फॉर्मल गार्डन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं और आर्टिफिशियल चैनल से डिवाइडेड होते हैं, यानी कि नकली के चैनल बनाते थे, नकली के बीच की नदियाँ बनाती थी। जो मतलब बीच की नदियाँ मिलेंगी ना, वो असलियत में नहीं होता था, ठीक है, लेकिन नकली रूप से, लाइक आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता था। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल बनाया जा रहा है और बाबर उसे खुद देख रहे हैं कि ये कैसा बनाया जा रहा है, चार बाग का डिज़ाइन चल रहा है, ठीक है, और बाबर खुद आए हैं, 1590 की पेंटिंग है, उसे देखने के लिए। ये रहे आपके बाबर और ये बन रहा है चार बाग, चार ऐसे पार्ट हो रहे हैं और कैनाल्स बन रहे हैं। कैनाल्स यानी एक तरह से नली समझ लो, जहाँ से पानी निकलता है। जो चार बाग है, उन्हें चार बाग क्यों कहते थे, क्योंकि चार पार्टों में डिवाइडेड है, मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल होते थे। और जो अकबर वगैरह हैं, अकबर ने इस चीज़ को स्टार्ट कराया स्पेशली बाबर से सीख के, और फिर आगे शाहजहाँ ने और जहांगीर ने उसे कॉपी किया, खासकर कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में, क्योंकि स्पेशली उनकी राजधानी यहीं थी। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अकबर था उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, स्पेशली उन्होंने किससे सीखा, जो तिमूर, उनके आपने वो मुगल वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि वो तिमूर के वंशज थे, तो उन्होंने तिमूर वाले लोगों से आइडिया लिया। एक वो आइडिया किसका था कि सेंटर में टावर करता हुआ एक डोम। अभी तक क्या बना, पहले आपने देखा कि वर्टिकल थे, उसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल बना, फिर आपने देखा वर्टिकल थे, उसके ऊपर आर्क बनी। अब क्या बनने वाला है, वर्टिकल होंगे, अब उसके ऊपर एक चोटी बनेगी बहुत अच्छी सी। ये जो चोटी वाला डिज़ाइन है आपको बहुत सारी मस्जिदों में इस टाइम देखने को मिलेगा, बहुत सारे मंदिरों के भी कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं, क्यों हो गए थे वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो उसने क्या कॉपी किया, एक तो ये वाला डोम की सेंट्रल टावरिंग डोम हो, यानी कि ऊपर की तरफ टावर करता हुआ, यानी कि दिखाता हुआ, ये वाला डिज़ाइन उन्होंने कॉपी करा। इसके अलावा जो बड़े बड़े गेटवे होते थे, पिष्टक कहते थे उन्हें, इनके जो बड़े बड़े गेट बनाए गए ना ऐसे करके, और फिर ऐसे करके गेट बनाया, और फिर उसके ऊपर आगे बिल्डिंग ले गए, और फिर उसके ऊपर ये डोम बनाया, ठीक है। तो ये वाला तरीका है, उसे हम पिष्टक कहते हैं, जिसमें बहुत ही लंबा दरवाजा होता है, ठीक है। तो मुगल आर्किटेक्चर ने फिर उसे बहुत लंबे टाइम तक कॉपी करा। स्टार्टिंग हुई थी हुमायूं के टॉम्ब से, हुमायूं का टॉम्ब ऐसे बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो हुमायूं का टॉम्ब था, ये चार बाग के सेंटर में था, और सेंटर में होने के बाद भी क्या था, इसके अंदर का बाहर का तो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि हाँ आपको चार बाग दिखेगा, यहाँ पे टॉम्ब दिखेगा। अगर आप इस टॉम्ब के अंदर की बात करो तो यहाँ क्या था, यहाँ जो कब्र थी, यानी कि जो मकबरा था, उसके चारों तरफ 8 कमरे थे, क्योंकि इनके यहाँ एक चीज़ फेमस थी जिसे आप हस्त भिष्ट कहते हो या फिर 8 पैराडाइजेस कहते हो, जो कि बहुत पवित्र माने जाते हैं 8 कमरे बनाना। ये पूरा जो हुमायूं का मकबरा था, ये जो आप फोटो में देख रहे हो, रेड स्टोन से बना था, सैंड स्टोन से और मार्बल से, उसकी क्या थी, बाउंड्री हुआ करती थी। दीवाने आम की एक बालकनी दे रखी है 1648 की, कि जब जनता से राजा मिलता था तब कैसे उनका आर्किटेक्चर होता था वहाँ का, वो हमने देखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शाहजहाँ के टाइम पे जो मुगल आर्किटेक्चर था बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका था, खासकर आगरा में और दिल्ली में। अब क्या है, जो दीवाने खास और दीवाने आम होता था उसे बहुत ही स्पेशली प्लान किया जाता था। बहुत ही स्पेशली प्लान कैसे किया जाता था, उन्हें प्लान करके उन्हें नाम दिया जाता था छिलिल सुतुन, यानी कि जिसका मतलब होता था 40 पिलर्स, 40 पिलर, यानी कि एक ऐसा हॉल जिसपे 40 पिलर हो, 40 पिलर पे के सहारे खड़ा हुआ एक बिल्डिंग है, जहाँ पे वो मीटिंग करते थे। कौन, अकबर, और मतलब शाहजहाँ, स्पेशली अकबर ने, शाहजहाँ के टाइम पे ये हुआ। अगर हम इसके आगे देखते हैं तो शाहजहाँ की ऑडियंस है वो किस तरह से बैठती है, जैसे मस्जिद में बैठते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। और जो राजा था वो उस डायरेक्शन में बैठता है जो डायरेक्शन के किबला की होती है। आपने लास्ट में भी पढ़ा था किबला, यानी कि जब जो मुस्लिम होते हैं जिस डायरेक्शन में बैठते हैं पूजा करने वाले डायरेक्शन की, पूजा करने वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, मक्का की साइड वाली, ठीक है। तो अब राजा उस वाली डायरेक्शन में बैठता था और सारे लोग उस किबला की तरफ फेस करते थे, जैसे जब अजान पढ़ते हैं तब भगवान की तरफ या फिर कह लो मक्का की तरफ फेस करते हैं। तो इस तरह से वो लोग किबला की तरफ बैठने लगे, किबला की तरफ फेस करके, जिसका मतलब था कि अब राजा बिल्कुल रिप्रेजेंटेड हो चुका है भगवान का प्रतिनिधि है, और इससे ये प्रूफ होता है कि वो किसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे वो प्रेयर करते हैं ऐसे ही वो राजा से अर्जी लगा सकते हैं।
तो इससे रॉयल जस्टिस यानी कि शासक का जस्टिस मिलने वाला है, अब न्याय होगा, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये प्रूफ करता था। ये एक तरह से बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे रेड फोर्ट में जब दिल्ली में ये चीज़ बनाई गई, दिल्ली में जब कोर्ट बनाया गया तो उसे खास कर इस तरह से बनाया गया कि जो रॉयल जस्टिस है यानी कि जो न्याय है वो बताया जा सके कि आपको इस कोर्ट से, इस भगवान के द्वार से यानी कि इस न्यायाधीश के गेट से आपको क्या मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, ये स्थापित किया जाता थी, बात ये बताई जाती थी। इसके अलावा देखो महाराज की सीट के पीछे एक पेट्राद्यूरा होता था। पेट्राद्यूरा क्या होता है? पेट्राद्यूरा ये है कि बहुत ज़्यादा कलर्ड और हार्ड पत्थर होता था जिसपे कि कार्विंग करी जाती थी, यानी कि गाड़ के डिज़ाइन बनाया जाता था मार्बल्स का या फिर सैंडस्टोन्स का, चूने का, जिससे ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न और डिज़ाइन बनाया जाता था। उसे हम पेट्राद्यूरा कहते हैं, जो कि राजा के थ्रोन के पीछे होता था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया कि ये क्या होता है। इससे ये बताया जाता था कि ये कहीं ना कहीं बिलीव किया जाता है कि उसके में छपा हुआ क्या था कि एक भगवान थे इनके, एक तरह से जिन्हें वो मानते थे ऑर्फियस, और ये जो ऑर्फियस है वो म्यूजिक बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं? अपना ल्यूट के। यहाँ पे देखो ये है ल्यूट, यानी कि जो ल्यूट माना जाता है ना कि उसे बजाते थे, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का वो माना जाता है कि वो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे। इसका मतलब है कि जब तक कोई भी जो हिंसक प्राणी था अगर वो भगवान के द्वार तक नहीं पहुँच रहा है, यानी कि उसे भगवान नहीं मिल रहे हैं, अगर वो इसे सुनेगा तो वो इतने में शांत हो जाएगा जब तक वो ईश्वर अल्लाह के पास नहीं पहुँच जाता। ये मैसेज, ये जो इंस्क्रिप्शन था ये देना चाहता था, ये डिज़ाइन देना चाहता था। भगवान की तरह रिजेंबल करके वो ये भी दिखाना चाहते थे कि किस तरह से वो ये बताना चाहते थे कि अब जो शासक होने वाला है, शासन होने वाला है और जो जस्टिस होने वाला है वो सबके लिए बराबर होगा, किसी को बड़ा या छोटा नहीं आंका जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में भी आता है कि कैसे वो कम्युनिकेट कर पाता था शाहजहां या फिर राजा कि किंग का जस्टिस होने वाला है, ठीक है। वो इन डिज़ाइन से कि एक तो अपने आप को मस्जिद जैसे रिजेंबल करके किबला की तरफ बैठकर और लोगों का जैसे मस्जिद की तरफ पूजा करते वक्त देखते हैं, ऐसे ही उन्हें बिठाकर, और जो ऑर्फेस का म्यूजिक बजाया जाता है, ठीक है, बजाया नहीं जाता है, मतलब उसके फोटो पे जो पीछे का जो इंस्क्राइब्ड है पूरा वो डिज़ाइन, उससे वो मैसेज जाता है कि हाँ भाई अब राजा जो है कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेगा, राजा हमारा भगवान का ही एक रूप है, यानी कि एक तरह की उनकी शैडो आ जाता था, रूप। अब देखो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो चीज़ें थी वो बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाई जाती थी, चारबाग के किनारे पे बनाई जाने लगी। लोग नदियों के किनारे बनाने लगे, ठीक है, अपने घरों को। बिल्कुल पहले क्या था, जैसे हुमायूं का टॉम है वो चार बाग के बीचों बीच है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता था, एक तो ये चार बाग भी शिफ्ट होने लगे थे। अब चार बाग कहाँ बनाए जाने लगे थे? जहाँ पे बिल्कुल नदियों के फ्रंट पे, यानी कि बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल ही, ठीक है। पहले क्या होता था, नदियों का पानी अंदर लाया जाता था और वो नदियों के किनारे नहीं होता था बिल्कुल ही। लेकिन अब क्या हो गया, रिवर फ्रंट गार्डन होने लगे, यानी कि रिवर की तरफ फेस करके, और ज़्यादातर जो लोग थे वो भी पसंद करते थे अपना घर वगैरह जो नदी है उसके आसपास बनाने का। शाहजहां ने अडॉप्ट करा ये रिवर फ्रंट वाला आइडिया, ठीक है। और जब उन्होंने ताजमहल बनाया तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर माना जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वाइट मार्बल का यूज़ हुआ था, हम सबको पता है, ठीक है। और ये नदी के किनारे पर स्थित है और गार्डन कहाँ है, इसके साउथ में है, ठीक है। आपके पास ये फोटो आपको है ही, पता ही है आपको, ताजमहल की, जो कि 1643 में बनकर तैयार हुआ था। और देखते हैं ताजमहल का स्ट्रक्चर कैसा है। ताजमहल का स्ट्रक्चर है रिवर फ्रंट पे, यानी कि रिवर के पास, यहाँ पे है ये रहा ताजमहल और ये रही नदी, यानी कि इसके कोने पे आएगा ताजमहल, ठीक है। और जितने भी गार्डन के प्लेसेस हैं यहाँ पे देखो, इनके नोबल्स ने कहाँ करा है, दोनों ही किनारों पे अपनी जगह बनाई है, दोनों ही किनारों पे वो लोग रहते थे। यानी कि अब नदियों को इतना इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी कि लोग नदियों के आसपास ही रहना पसंद करते थे और नदियों को मिलती भी थी। इसके अलावा ये शाहजहानाबाद है, कहाँ का, दिल्ली का, ठीक है। यानी कि दिल्ली में जो शाहजहानाबाद बनाया था 1850 का मैप है, इसमें क्या बताया गया है कि शाहजहानाबाद ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड था, इनके बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो बड़े बड़े गार्डन थे वो भी होते थे, यानी कि गार्डन इंपॉर्टेंट थे इसका मतलब, ठीक है। यहाँ देखो बड़े बड़े गार्डन है वो भी इंपॉर्टेंट थे। जो मस्जिद है आप उसका रास्ता देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ नदियाँ हैं और नदियों के पास ये महल है जहाँ पे वो स्पेशली रहते थे, ठीक है, महल वगैरह, ठीक है। गार्डन देखो कितने बड़े, जबकि पूरा एरिया ओवर पॉपुलेटेड है, बहुत लोग हैं, लेकिन गार्डन इंपॉर्टेंट थे तो थे। इसके अलावा नदियों के आसपास घर बनाना अलाउ किसे होता था, सिर्फ कुछ ही लोगों को, जैसे दारा शुको जो बेटे थे, ठीक है, राजा के, उसे ही अलाउ था सिर्फ नदी के पास घर बनाना, बाकी किसी को नहीं था। बाकी सभी को और बाकी छोटे पुत्रों को भी अलग ही अंदर ही घर बनाना पड़ता था, नदी के किनारे नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा रॉयल होता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ को मिलती थी, हमने देखा, और खासकर यमुना के किनारे ये चीज़ें होने लगी। अब हम देखने वाले हैं रीजन और एम्पायर। रीजन और एम्पायर मतलब कि किस तरह से अलग अलग एरियाज़ के शासकों का इंप्रेशन एक दूसरे पे पड़ा। तो यानी कि अब इतनी सारी चीज़ें होने लगी तो 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक कुछ आइडियाज़ लोग कॉपी करने लगे थे, किसी का देखा पसंद आया अपनी तरह से कॉपी कर लिया। जैसे विजयनगर का जो साम्राज्य था, उन्होंने जो अपने एक एलिफेंट स्टेबल करके आइडिया था उनका। एलिफेंट स्टेबल क्या होता है कि कुछ दीवारें होती हैं, ठीक है, उनकी बड़े बड़े ऊपर गोल गोल गुंबद टाइप से होते हैं, अलग ही तरह का डिज़ाइन है थोड़ा सा, अगर आप देखो गूगल पे आपको मिलेगा, एलिफेंट स्टेबल देखो और ढूंढो, ठीक है। तो वहाँ वो किससे इन्फ्लुएंस था, बीजापुर और
गोलकुंडा से, यानी कि उसके आसपास के पड़ोसी राज्य के जो जैसे डिज़ाइन थे वैसे। और अगर आप वृंदावन मथुरा के कुछ मंदिर देखोगे जो बनाए गए हैं, वो कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल उनका कॉपी होता है फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी मथुरा के पास ही है, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी का कैसे डिज़ाइन था जो मुगलों ने बनाया था, उसी से ही कॉमन कुछ मंदिरों का भी डिज़ाइन आपको मथुरा में देखने को मिलेगा। अब नीचे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, और इन एग्जाम्पल्स में क्या है कि इंटीरियर है ये गोविंद देवा मंदिर का वृंदावन में, ठीक है। अब आप देखोगे कि 4 में से ये जो 2 डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं जैसे कि पहले उसमें करते थे, ठीक है। ये रेड स्टोन से बनाया गया था पूरा, और 4 में से जो 2 हैं ये इंटरसेक्ट कर रही है आर्क, जो कि कॉमन है किसका, नॉर्थ ईस्ट ईरान के डिज़ाइन से, जो कि फतेहपुर सीकरी में कॉमन मतलब कॉपी किया गया था। यानी कि ईरान का डिज़ाइन था जो कि फतेहपुर सीकरी में ने तो ले लिया, क्योंकि भाई मुगल वगैरह है वो तो मुस्लिम ही थे, और उनका डिज़ाइन किसने कॉपी कर लिया, इन मथुरा में कुछ मंदिरों में कॉपी किया गया। यानी कि इस तरह से जो रिलेशन थे वो डेवलप होते थे, और जो आर्किटेक्चर था वो भी कॉमन हो जाता था। अब देखो इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं। अब क्या बताया गया है कि इसके अलावा जो लार्ज एम्पायर थे वो और के आइडियाज़ भी क्रॉप करते थे, कॉपी करते थे, उससे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता था। क्रॉस मतलब इनके आइडियाज़ इन्होंने चुराए, इनके आइडियाज़ इन्होंने, और कुछ और ही बन के आया। जैसे जो मुगल रूलर थे उन्होंने अडॉप्ट करी है बहुत सारी चीज़ें आर्किटेक्चर स्टाइल में। जैसे एग्जाम्पल बात कर रहे हैं बंगाल का एक डिज़ाइन होता है अपने कुछ घरें बनाने का, छोपर चपट्टियाँ बनाने का, जिसे हम बंगला डोम कहते हैं, ठीक है। जो कि आप वो फिगर 11 और 12 में चैप्टर 9 में पढ़ोगे, वो बंगला डोम, ठीक है। वो जो बंगला डोम है वो कॉपी करा किसने, मुगलों ने, अकबर ने कॉपी करा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में कुछ चीज़ें बनाने के लिए। और इसके अलावा कहाँ से कॉपी करा उन्होंने, गुजरात और मालवा का भी डिज़ाइन उन्होंने कॉपी किया। गुजरात का कुछ डिज़ाइन लिया अपने एरियाज़ में कॉपी करा, मालवा से कुछ डिज़ाइन लिया अपने एरियाज़ में कॉपी किया। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, यानी कि एक दूसरे के आइडियाज़ ले रहे थे। इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ डेकोरेटेड पिलर है, ये डेकोरेटेड पिलर इज ट्रूथ होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन जोधाबाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो जोधाबाई पैलेस है वहाँ का आर्किटेक्चर है जो कि गुजरात से चुराया गया है। कैसे, गुजरात में क्या होता है, ये पिलर है, ठीक है, पिलर में कुछ क्या है, कुछ होल्डिंग है, एक्सटेंशन है छत की तरफ को। ये वाला जो एक्सटेंशन है ना, ये जो चौड़े होकर निकल रहे हैं छत पे डिज़ाइंस, ये जो कॉपी करा है, ये इन्होंने कहाँ से कॉपी करा है, गुजरात के डिज़ाइन से कॉपी किया है। तो ऐसा होता रहता था, ये कॉपी करते ही रहते थे एक दूसरे का, ठीक है। तभी ये ट्रैवल मतलब एक तरह से अपने जो कल्चर है उसे बढ़ा पाते थे। अगर आप इसके आगे की बात करो कि इसके अलावा भी जो अथॉरिटी थी मुगल की, उन्होंने 18th सेंचुरी में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीज़ें, और इनके जो पैटर्नेज थे, यानी कि इन्होंने जिसे आश्रय दिया था उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है, ट्राई करा है इस्टेब्लिश करने का, ठीक। हम देखो अब उन्होंने कहा कि कैसे चर्चेस बनी, जो आकाश छूती हुई चर्चेस हैं, यानी कि आसमान को छूने वाली। अब धीरे धीरे जो फ्रांस था वहाँ पे कुछ ऐसी चर्चेस बनाई जाने लगी जिनका मतलब था कि वो और हल्की बनाई जाए, यानी कि उसमें वेट कम हो लेकिन वो बहुत ही लंबी हो। इस आर्किटेक्चर डिज़ाइन को गोथिक कहा गया, ठीक है। इसमें क्या था, अलग अलग तरह से डिज़ाइन यूज़ करी गई। हाई पॉइंटेड आर्क्स थी, यानी कि जो कर्व थे, जो भी आर्क्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई पॉइंटेड थे। अगर आप चर्च को देखोगे तो बहुत लंबी होती हैं, ठीक है। तो वो लंबी वाला स्टाइल कहाँ से आया उनका, तो वो उन्होंने स्टार्ट करा जो कि स्टेन्ड ग्लासेस से बना हुआ होता था, ठीक है। उस पर पेंट करा जाता था, कुछ ऐसे सीन की तरह पेंट होता था जैसे बाइबल में कुछ चीज़ें प्रिंटेड है, ऐसे ही कुछ पेंट करा जाता था। इसके अलावा बेल टावर्स होते थे, यानी कि जहाँ पे कुछ बेल वगैरह लगी होती थी, और क्लॉक भी आपको चर्च में देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें ये धीरे धीरे करके आई थी। कुछ बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स में से एक है जो नोट्रे डेम का चर्च है पेरिस में। चलो देखते हैं पेरिस में इस नोट्रे डेम का चर्च। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये उस चर्च के कुछ पिक्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। चलो हमने पेरिस भी घूम लिया यहाँ पे कि किस तरह से कुछ बेल्स होती थी, उन्हें बिल्कुल लंबा आसमान की तरह बनाया जाता था, जो कि जिसपे कुछ ग्लासेस के डिज़ाइन है। यहाँ पे कुछ ग्लास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन बनते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की होती थी, ठीक। आगे चलते हैं। कीवर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा है कि आपको खुद ही ढूंढने, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी करी हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन आंसर में ट्रेबेट और आर्क्यूएट में क्या डिफरेंस है। आपको पता है आर्क्यूएट क्या था, जिसमें आर्क बनी हुई होती थी। ट्रेबेट क्या था, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म था। आप आंसर दे दोगे। शिखरा क्या होता है, शिखारा, तो शिखर क्या होता है, एक तरह से जो लंबी लंबी चोटियाँ बनाई जाती थी मंदिर की। आपको वहीं से आंसर उठा लेना है आपका, ठीक है। आपको सिर्फ मैं समझा रही हूँ, लैंग्वेज आपके पास होगी ही, ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन था, पिएट्रा ड्यूरा क्या है, जो कि एम्पायर के थ्रोन के पीछे वाला डिज़ाइन होता है ना, जिसमें कि उनके भगवान जी एक ल्यूट लेके बजाने वाला पिक्चर है, पूरी जो कलर्ड होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो पिएट्रा ड्यूरा। उसके बाद है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चारबाग गार्डन। मुगल के चारबाग गार्डन का क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्या है, आपको पता ही है कि ऐसे उसे डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पानी का, ठीक है, और यहाँ 4 बाग बना दिए जाते हैं।
ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करती है चीज़ें, भगवान से लिंक करके उन्हें देखा जाता है। हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग, किंग की इंपॉर्टेंस कैसे बताती है। अब देखो लोग धन से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, ठीक है, राजा अपने आप को भगवान के इक्वल बताता है, अपने दरबार को, टेम्पल के स्ट्रक्चर को और दरबार को सेम स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करता है, तो इस तरह से वो कम्युनिकेट कर पाता है। शाहजहाँ के दीवाने खास में ये चीज़ लिखी हुई थी, अगर कहीं पे स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है और यहीं है, ठीक है। ये इमेज कैसे बन सकती है कि अगर स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, तो शाहजहाँ ने ये चीज़ें बनवाई ना। क्या बनवाया शाहजहाँ ने ऐसे थ्रोन बनवाए जो कि किबला की तरफ फेस करते थे, यानी कि मक्का की तरफ फेस करते थे, कि लोग जैसे किबला की तरफ फेस करके जहाँ पूजा करते हैं उसे किबला कहते हैं, ऐसे ही शाहजहाँ की तरफ फेस करके चीज़ें करेंगे तो वो भगवान के बराबर, भगवान की शैडो माना जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि यही जगह है जो है, मतलब मैं भगवान हूँ, इस तरह से दिखाना और लैंड को इतना अच्छा बताना। हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, वो मुगल कोर्ट कैसे ये प्रूफ कर पाता था कि जो अमीर होगा या गरीब होगा सबके साथ एक सही जस्टिस न्याय होगा। वही अपने आप को मस्जिद के इक्विवेलेंट दिखाना, ठीक है, किबला की तरफ लोग को फेस करवाना, तो वो अपने आप को भगवान के इक्विवेलेंट और फिर जस्टिस को रियल बताते थे। यमुना का कितना इंपॉर्टेंट रोल था शाहजहानाबाद में, तो यमुना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो मेन जो लोग होते थे वो जो कहाँ रहते थे, यमुना के किनारे रहते थे, ठीक है। यमुना के किनारे आपको बाग देखने को मिलेंगे, सिर्फ मेन राजा रहता था और उसके अलावा कुछ उसके जो मतलब एक दारा शिको उसका जो बेटा था सिर्फ वो रहता था, बाकी सबको अलग ही रहना पड़ता था यमुना से, क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस रखी गई थी। इसके अलावा क्यों रिच और पावरफुल जो कंस्ट्रक्शन है आज के टाइम पे कैसे बनाए जाते हैं, या फिर क्या है, इन व्हाट वेज वर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग्स एंड देयर कंट्रीज डिफरेंट इन द पास्ट, आज से लेके और उनका कंपेयर करना है वो कैसा लगता है, आज कैसे अलग है, ठीक है। जस्ट एन एक्टिविटी आपको सोचना है खुद से। हाउ कुड द बिल्डिंग बी कंस्ट्रक्टेड फास्टर टुडे, आपको पता है फिगर 4 में हमने लिखा गया था कि किस तरह से जो मंदिर की चोटी थी वो बनाई गई थी ऐसे 4 किलोमीटर का पाथ बना के जिससे ऊपर लेके गए थे, क्योंकि क्रेन नहीं थी। तो आज कैसे करते हैं, आज तो भाई क्रेन होती, क्रेन चलाते हैं, पत्थर ऊपर सेट। तो आपका ये सारा चैप्टर इस तरह से हो चुका है। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, खुश रहिए।